नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर कंपनी में। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां, और आज हम बात करेंगे लैंडमार्क के आईपीओ के बारे में। एक कार बेचने वाली ओईएम नहीं है, कार डीलर है और उसका एक आईपीओ, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। बाजार में आज शानदार तेजी, निफ्टी करीब 100 अंक चढ़कर निकला 18,600 के पार। बैंक शेयर्स में जबरदस्त खरीदारी से रिकॉर्ड स्तर पर निफ्टी बैंक। मिड कैप भी लगा रहे हैं जोरदार तेजी। छोटे सरकारी और प्राइवेट बैंक्स में तूफानी तेजी, एक हफ्ते में करीब 10% उछला पीएसयू बैंक इंडेक्स। इस महीने अब तक पंजाब एंड सिंध बैंक 90% से ज्यादा चल चुका है। सेंट्रल बैंक, यूको बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ इंडिया में 20 से 30% का उछाल। केजरीवाल सरकार का दिल्ली वासियों को बड़ा तोहफा, जनवरी से दिल्ली में 450 तरह के टेस्ट होंगे बिल्कुल मुफ्त। मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी अस्पतालों में मिलेगी सुविधा। खबर के बाद सारे पैथोलॉजी शेयर्स की पिटाई। अरुणाचल के तवांग सेक्टर में चीनी घुसपैठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसद में बयान। सेना ने चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ा, झड़प में कोई जवान शहीद नहीं। और स्टेट बैंक में पैसा जमा करने पर मिलेगा अब ज्यादा ब्याज, डिपॉजिट दरों में 0.65% तक की बढ़ोतरी। तो केवाईसी में आज लैंडमार्क पे बातचीत होगी, लेकिन एक नज़र बाजार पे डालने, इसमें बहुत ज़बरदस्त तेज़ी मार्केट में बनती हुई दिख रही है। निफ्टी ने सेंचुरी मारी है और बैंक निफ्टी 225 पॉइंट की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। गाबा जी, क्या बैंक निफ्टी अब एक ठीक ठाक लेवल को क्रॉस कर चुका है, अब बड़ी तेज़ी यहाँ से बनेगी? ऐसा है कि गुड आफ्टरनून टू यू। तेजी तो है, बरकरार है, कहीं पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई। इतना है कि आज के लिए 44,000 एक लेवल है, इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल। और एफएनओ वीकली एक्सपायरी भी की फाइनेंशियल निफ्टी की, तो मुझे लगता है 44,000 यहाँ पर आज के रुक सकता है, लेकिन ट्रेंड इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, और 44,000 भी पार कर लेगा, मैटर ऑफ टाइम। क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन लोअर लेवल में 43,800 के आसपास है बैंक निफ्टी में। तो मेरे ख्याल से बाय डिप्स एंड कंटिन्यू होल्डिंग इट। कोई स्टॉक आइडिया ढूंढा आपने सर? बस खरीदना चाहिए और होल्ड करना चाहिए, बिल्कुल। नहीं, कोई स्टॉक आइडिया सर? स्टॉक आइडिया, स्टॉक आइडिया ऐसा है कि फिलहाल मुझे रिलायंस अच्छा लगता है कि रिलायंस में एक अप मूव मिलना चाहिए। जो तेजी बन रही है, लगता है कि बेस बन रहा है रिलायंस पे। 2600 नहीं, 2610 का कोई स्टॉप लगा चले। अपसाइड 2626 पॉसिबल है, 2660 पॉसिबल है रिलायंस पे। मेरे ख्याल से रिलायंस पर ध्यान देना चाहिए इन द लॉन्ग साइड। 2660 का टारगेट हो सकता है। 2627 पे इस वक्त रिलायंस ट्रेड कर रहा है। डिस्क्लोजर है कि जिस चैनल को आप देख रहे हैं इसकी ओनरशिप रिलायंस की है, तो कोई भी खरीदारी से पहले आप एक राय और ज़रूर ले लें। चलिए बातचीत करेंगे आज की कंपनी लैंडमार्क के बारे में, जो आईपीओ लेके आए हैं, और कंपनी के चेयरमैन संजय ठक्कर जी हमारे साथ जुड़ गए। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। और पहली कंपनी है मेरे ख्याल में जो कार डीलरशिप करती हैं और लिस्टिंग के लिए आ रही है। थोड़ी बेसिक जानकारी, इशू आज से खुला है और ये 15 तक खुला रहेगा, 15 दिसंबर तक। 552 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसमें ओएफएस प्लस फ्रेश इशू है। ओएफएस करीब 400 करोड़ का होगा, 150 करोड़ की फ्रेश इश्यूज। प्राइस बैंड 481 से 506, और लिस्टिंग के बाद तकरीबन अपर बैंड पे 2000 करोड़ का मार्केट बैंड, इसका मार्केट कैप इसका बनता है। तो और कंपनी जो है मर्सिडीज, होंडा, जीप, फोक्सवैगन, रेनॉ और बीवाईडी जैसी कंपनीज की एजेंसी या डीलरशिप है इनके पास। और प्रोमिनेंट प्लेयर है, अशोक लेलैंड की भी है जो सीवी में है। कंसंट्रेशन महाराष्ट्र और गुजरात में है। महाराष्ट्र में मेनली बॉम्बे समझ लीजिए, और थोड़ा बहुत एनसीआर में भी है। संजय जी, ये जो फंड रेज आप कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों कर रहे हैं ये? पहले थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ये एक बात मैं बता दूं कि हर एक देश जो उन्नति करके आगे बढ़ा है, अमेरिका हो, चाइना हो, यूरोप हो, इवन साउथ अमेरिका, जहाँ के देश हमसे पिछड़े हुए हैं इकोनॉमिकली, वहाँ ऑटो डीलरशिप चेन्स लिस्टेड कई है। ये भारत ही एक देश है जहाँ ये इवन दो हम तीसरी बड़ी मार्केट होने जा रहे हैं वर्ल्ड की, हमारे यहाँ लिस्टेड डीलरशिप चेन नहीं है। सो इसे ही ये लैंडमार्क ये वॉइड को फिल करेगा। और हम ये जो पैसा 150 करोड़ जो हम कर रहे हैं कंपनी में, वो वर्किंग कैपिटल डेट में रीपेमेंट के लिए जाएगा।
और जो ऑफर फॉर सेल है वो ज़्यादातर जो अमाउंट है वो टीपीजी, जो हम दुनिया की सबसे बड़ी पी फंड्स में गिनी जाती है, उनके ऑफर फॉर सेल है। उन्होंने 8 साल पहले 28% शेयर लैंडमार्क में लगभग लिए थे और उसमें से वो पार्ट बेच रहे हैं। नाउ दिस इज द पर्पस ऑफ द आईपीओ एंड वी आर होपफुल अबाउट द सक्सेस ऑफ इट। संजय जी, पोस्ट लिस्टिंग ये डेट कितना बचेगा आपका तब भी? सो हाँ जी, हमारी कंपनी में फॉर्चुनेटली लॉन्ग टर्म डेट नहीं है, नहीं बरोबर है। जो डेट है वो वर्किंग कैपिटल डेट है, जिसके सामने या तो हमारे पास स्पेयर पार्ट्स रहते हैं या तो गाड़ियों का स्टॉक रहता है। सो अगर ये हम पे कर देंगे, लगभग 300 सवा 300 करोड़ के आसपास ये वर्किंग कैपिटल डेट का नंबर चलते रहता है डिपेंडिंग ऑन द सीजनलिटी। सो ये आधा हो जाएगा। बाकी मैं समझता हूँ कि कंपनी जो कैश जनरेटिंग कंपनी है, वी आर अ प्रॉफिटेबल कंपनी अनलाइक सो मेनी अदर कंपनीज। हम ये प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पे ये आईपीओ करने जा रहे हैं। तो कैश जनरेशन होगा, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट डेट विल गेट रीपेड, आई एम श्योर। ओके, संजय जी, आप मर्सिडीज में डीलरशिप से एजेंसी में आपने मॉडल एक्सेप्ट कर लिया है, ये क्यों किया है और दोनों में फ़र्क क्या है? 1 अक्टूबर 2021 से ये मॉडल चेंज हुआ और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ हुई है। ये फायदेमंद रहेगी डीलर्स के लिए। सो हुआ ये कि वन इंडिया वन प्राइस, वो एक कॉन्सेप्ट से ये उन्होंने मॉडल किया है मर्सिडीज इंडिया ने। एक्चुअली दुनिया की कई देशों में यही मॉडल अभी होने जा रहा है। इंडिया में, साउथ अफ्रीका और कई कई और यूरोपियन कंट्रीज में भी ये आ गया है मॉडल। सो जो स्टॉक है वो हमारी बुक से कंप्लीटली निकल गया है, डिस्काउंट कंप्लीटली निकल गया है। सो हमें ये हर 15 दिन या 20 दिन हम जो गाड़ियां बेचते हैं उसका कमीशन हमारे अकाउंट में जमा हो जाता है। सो दिस हैज रिड्यूस्ड अवर डेट, दिस हैज इंक्रीज्ड अवर आरओसी एंड दिस हैज टेकन अवे दिस होल प्रेशर कि अगर कोई गाड़ी पुरानी हो गई तो हमें डिस्काउंट में बेचनी पड़ेगी। सो ये बहुत ही अच्छा मॉडल आया है और जिससे कंपनी को बहुत ही फायदा हुआ। नहीं तो एजेंसी में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा अब आपको लग रही है क्योंकि आपको लगता है 15 दिन में रिप्लेस हो जाएगा, या आप डीलरशिप में थे जब प्राइसिंग आपके हाथ में थी? प्राइसिंग में देयर वाज अ एमआरपी, उससे प्राइसिंग उससे तो ज्यादा हम जा नहीं पा रहे थे और उसमें से एक इंटरेस्ट का कंपोनेंट हमारे खर्चे में जा रहा था जो अभी नहीं है। एक दूसरा बड़ा कंपोनेंट डिस्काउंट का था, तो वो भी हमारे अकाउंट से जा रहा था। तो हम जो नेट बचाते थे उससे ये दुगने से ज्यादा हमें हमें अभी कमीशन मिल रहा है। और ये इट इज नॉट अ वन टाइम चेंज, दिस इज अ फॉरएवर चेंज। सो उस एंड अगर आप डीलरशिप मॉडल की बात करें तो डीलरशिप मॉडल में सेल्स एक एक एस्पेक्ट है, बट एक आफ्टर सेल्स सर्विस का एक एस्पेक्ट है जो दैट इज एन्युइटी टाइप ऑफ अ बिजनेस। कंसिस्टेंटली ये हमें कैश जनरेट करता है, प्रॉफिट जनरेट करता है। लास्ट ईयर हमने लगभग 600 करोड़ रुपए की का बिलिंग हुआ था फॉर सर्विस, विच इज अराउंड 18% EBITDA मार्जिन, 40% ग्रॉस मार्जिन। हम जितनी गाड़ियां बेचते हैं वो 6-7 साल तक हमें इनकम देती है फॉर आफ्टर सेल्स। सो बिकॉज वी आर इन प्रीमियम एंड लग्जरी कार्स, तो गाड़ियां ये ऑथोराइज डीलरशिप आती है। ये जो मर्सिडीज के साथ आपका एजेंसी मॉडल हो गया है, हाँ जी, ये उन्होंने आपको कहा कि अब आप ये कर लीजिए, बाकी जो आपकी कंपनियां हैं वो अभी किस मॉडल पे हैं? नहीं वो रेगुलर मॉडल पे है, तो जिसमें हम हाँ, बाइंग और क्या सेलिंग इसमें कंडीशन ये भी है कि आपको किसी और के साथ अगर सपोज रेनो के साथ करना है या होंडा के साथ करना है तो आपको मर्सिडीज से परमिशन लेनी पड़ेगी? ये एक फॉर्मेलिटी महज सी होती है। हाँ, अभी हमने BYD की डीलरशिप दी, सो वी जस्ट हैव टू राइट टू देम हाँ। एंड दे गिव इट। ये एक हमने कई एजेंसियां ली है और हमें कभी भी इसमें कोई आपत्ति नहीं हुई। दिस इज जस्ट अ फॉर्मल अग्रीमेंट दैट और इज देयर। ये एग्रीमेंट कितने टेन्योर के लिए होते हैं जनरली? तो ये अग्रीमेंट्स इंडिया में हर डीलर के साथ हाँ, 1 या 3 साल के होते हैं, विच आर ऑलवेज एंड ऑलवेज रिन्यूड। हमारा एक एसोसिएशन है FADA करके, हाँ। दे आर ट्राइंग टू वर्क ऑन अ मॉडल डीलर अग्रीमेंट। बट जब तक ये आए तो मैं 25 साल से ये इंडस्ट्री में हूँ। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, हाँ। बट
मैंने किसी भी डीलर के अग्रीमेंट को रिन्यू नहीं होते हुए ऐसे ऐसे मैंने देखा नहीं है। वो तो हो सकता है, क्योंकि होगा ही 3-3 साल बाद। आप इतने बड़े डीलर हैं, आप इतने समय से कर रहे हैं, तो ना करने कोई सवाल नहीं। लेकिन जब रिन्यू हमारी हो, बात नहीं मैं कर रहा हूँ, किसी के साथ नहीं हुआ हाँ, है। किसी के साथ भी नहीं होगा। अब इतना बड़ा रिलेशनशिप हो जाता है तो उसको कोई क्यों चेंज करेगा। लेकिन जब रिन्यू होता है तो उसमें थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशंस डिफर हो सकती है, कंसिडरिंग कंसिडरेशन क्या है, तो वो आपके लिए फेवरेबल रहती है क्या? सो आप अगर देखें तो हमारे दो पहलू होते हैं, एक सेल्स और एक आफ्टर सेल्स। सो और एक आफ्टर सेल्स में वी आर सेलिंग स्पेयर पार्ट्स, जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ऑफ द कंपनी विच इज एट एमआरपी। उसमें हमें 15 से 25% कमीशन मिलता है। और ये जो गाड़ियां हम बेच रहे हैं उसमें भी एक अहम ये बात है कि इंडिया के डीलर्स आज के दिन में जो कमीशन कमा रहे हैं दैट इज ऑन द लोअर बैंड। वर्ल्ड के एवरेज से हमारा कमीशन थोड़ा कम है। हाँ। उसकी वजह ये है कि हम जो आफ्टर सेल्स में आज इतना पैसा कमा रहे हैं उसकी वजह से ये सेल्स मार्जिन उन्होंने थोड़ी कम रखी है। 5 से 8% अप्रोक्सीमेटली मार्जिन रहती है गाड़ी सेल में। तो वे आप अगर देखोगे तो जी। कंपनीज को एक कस्टमर्स को अच्छा एक्सपीरियंस देना है। अगर आप ये आपके मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ हमारी फर्स्ट क्लास कॉफी जो जिसपे एक स्टार कॉफी का बना हुआ है, ये जो शोरूम आप देख रहे हैं हम स्क्रीन पे मैं भी देख रहा हूँ। सो वो उसके उसके टेम्परेचर क्या कंट्रोल करना चाहिए, फ्रेग्रेंस क्या करनी चाहिए। सो पीपल आर वांटिंग टू गिव एन एक्सपीरियंस। तो जी इसमें कोई अगर जी, हम परफेक्ट लोग संजय जी। मैं इस पे आऊंगा, आफ्टर सेल वाला जो आपका ज्यादा प्रॉफिटेबल, ज्यादा मार्जिन बिजनेस में, उससे बात करेंगे थोड़ा भी। एक बार सेल्स वाले में मुझे ये समझाइए कि जो जो आप कारें बेच रहे हैं, हाँ जी, तो आपका रेवेन्यू कंस्ट्रक्ट क्या है? जो मार्जिन कमीशन मिलता है वो है रेवेन्यू, या जो गाड़ियां बेची आपने वो है मेरे? चूंकि इसमें आपके बहुत सारे कंपोनेंट जुड़े हुए हैं, आपने डेट ले रखा होगा, इन्वेंट्री होगी, क्या रेवेन्यू हाँ जी। कंस्ट्रक्ट क्या है? बहुत ही आपने अहम सवाल पूछा। सो सेल्स जो हम कर रहे हैं हाँ। उसमें हमें 3-4 रेवेन्यू स्ट्रीम्स मिलती है। हाँ। हम गाड़ी जब बेचते हैं तभी हमें एक गाड़ी पे कमीशन मिलता है। अगर हम नॉन मर्सिडीज प्रोडक्ट बेचते हैं तो देयर इज अ मार्कअप, तो उसमें हम 5 या 8% ऐड करके हम गाड़ी बेचते हैं। then there is an insurance commission. Most of the people who buy the cars also take insurance from the dealership. Most of the people who buy the car also take finance. इंडिया में अगर आप देखोगे तो लगभग 75% लोग लोन लेते हैं गाड़ी बाय करते हैं वक्त। सो वहाँ वो हमें कमीशन मिलता है। और आफ्टर दैट देयर इज एन एक्सेसरी एस्पेक्ट। सो इसका अगर आप एक टोटल करेंगे तो लास्ट ईयर के ही अकाउंट्स की मैं बात करूं तो उसमें 80% ऑफ अवर टर्नओवर is comprising of this sales aspect जो 50% प्रॉफिट देता है। हमारे बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसमें 50% प्रॉफिट सेल्स वर्टिकल का था जिसमें ये चारों चीजें आ गई। एंड देन देयर इज अ आफ्टर सेल्स बिजनेस विच इज 20% ऑफ द टर्नओवर गिविंग 50% बैलेंस प्रॉफिट। दैट इज हाउ द कंस्ट्रक्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है संजय जी। जो 20% कंस्ट्रक्ट है उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है, और जो हाँ जी। बाकी 80% जहाँ से रेवेन्यू आ रहा है उसके मार्जिन। मुझे ये बताइए कि कार सेल से, नीट कार सेल से नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है आपका? सो अगर आप व्हेन आई सेड कि वो गाड़ी बेचते हैं उसके साथ हम इंश्योरेंस और फाइनेंस भी बेचते हैं। सो ये हमारा जो बेचते हैं वो लगभग उसमें से 3.5%, उसमें से 3.5-4% इज व्हाट वी आर एबल टू सेव फ्रॉम द टर्नओवर। अब फर्स्ट क्वार्टर 23 में आपका कितना नेट प्रॉफिट मार्जिन था? सो हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन 6.5% is the EBITDA margin that we are doing it. I'm rounding it off to 6.5%. और उसमें ये जो फर्स्ट क्वार्टर रहा है वो जनरली अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर इन इंडियन इंडस्ट्री इज वन ऑफ द सॉफ्टर क्वार्टर्स। वी हैव द Diwali Dasera quarter which is the second or the third quarter. We have the New Year, January, February, March is generally a stronger quarter. So what we have reported is typically and ये इंडियन इंडस्ट्री में अच्छा ये है कि ये जो गाड़ियां बिकती है उसका महीने महीने का हिसाब इज अवेलेबल ऑन द फर्स्ट और सेकंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो आपको पता चल जाएगा कितनी गाड़ियां बिकी है। आपको ये भी पता है कि लैंडमार्क का मार्केट शेयर उसमें कितना है और उसमें हमने लगभग कितनी गाड़ी बेची होगी। अच्छा सर, आप ये कह रहे हैं कि सेल्स, आफ्टर सेल्स में आपको ज़्यादा मार्जिन है और वो उसमें बढ़िया बिजनेस भी है आपके लिए। तो गोइंग फॉरवर्ड आपका बिजनेस मिक्स क्या होगा? ये ऐसे ही चलता रहेगा क्या कि ये थोड़ा उसमें ज़्यादा बढ़ ये गया? एक्चुअली बहुत ही अच्छा बिजनेस मिक्स है ये। एक तो हम प्रॉफिट करते हैं जब हम गाड़ियां बेचते हैं एंड वही गाड़ी लगभग 6-7-8 साल तक हमें आमदनी देती है। सो दिस इज एंड वही एक सर्कल चलते रहता है एंड दैट इज अ वेरी वेरी
a good business model, a clean business model, easy to understand business model, and a scalable business model. ओके अच्छा एक सवाल और सर, ये इन्वेंट्री किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन क्या है और उस पे कितनी कॉस्ट आ रही? करेक्ट। सो हम जो इन्वेंट्री रखते हैं वो दो प्रकार की इन्वेंट्री है। एक स्पेयर पार्ट्स जो हमारे पास रहते हैं वर्कशॉप में, वो एक इन्वेंट्री है। वो लगभग 45 डेज अप्रोक्सीमेटली जो स्पेयर पार्ट्स बिकते हैं उतना हम स्टॉक रखते हैं। एंड देन देयर इज अ न्यू कार इन्वेंट्री। न्यू कार इन्वेंट्री में दो प्रकार की इन्वेंट्री होती है। एक तो न्यू कार सेल एंड द अदर इज अ टेस्ट ड्राइव कार, जिसे हम डेमो कार भी बोलते हैं। तो अगर आप कोई भी शोरूम में जाओगे, आप टेस्ट ड्राइव करना चाहोगे वो गाड़ी को। सो इन आवर केस वी आर कैलकुलेटिंग इन्वेंट्री। टेस्ट ड्राइव कार्स आल्सो इज क्लासिफाइड इन इन्वेंट्री। सो हमने लगभग ये देखा है कि लगभग 40 दिन ऑफ आवर सेल की इन्वेंट्री हम रखते हैं। सीजनलिटी होती है, अगर दिवाली दशहरा के कोई पीरियड आ जाता है तो तभी ये इन्वेंट्री थोड़ी बढ़ जाती है। कोई नया मॉडल आता है तो तभी बिफोर द कार डिलीवरी स्टार्ट्स वी स्टॉक अप ऑन दैट कार एंड देन द डिलीवरी स्टार्ट। So it is periodically थोड़े changes होते रहते हैं, but basically this is what we keep as inventory. जी संजय जी, एक छोटा सवाल और बनता है कि कार जो मर्सिडीज की खास तौर पे जो सेल्स हम लोगों ने देखी है, जो बहुत लग्जरी कारों की 15-16 हज़ार गाड़ियाँ करीब बिक रही थी। ये नंबर में बहुत सिग्निफिकेंट इजाफा नहीं आया। बड़े एक बड़ा दिलचस्प बात बताएं आपकी, मर्सिडीज़ के जो अब कंट्री हेड बन गए हैं, उन्होंने कहा था कि जो लोगों के SIP ना उसको अपना कंपटीशन मानो और उसको कन्वर्ट कराओ गाड़ियाँ खरीदने हैं। तो क्या वाकई अभी ये गाड़ियाँ नहीं बिक रही क्या? कई लोगों ने कई तरह से इसको इंटरप्रेट किया है। अभी ये मैं इसमें कमेंट स्पेसिफिक करना नहीं चाहूंगा, बट आपको ये मैं बता दूं, आपने ये मर्सिडीज की बात करी एंड इट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। 15-16 हज़ार गाड़ी आपने बोला, वो सही है एंड दैट विल बी एन ऑल टाइम हाई फॉर द कंट्री। ये 2022 में हम जो नंबर देंगे इसी के आसपास निकलेगा। चाइना में नॉन कोविड ईयर में 7.5 लाख मर्सिडीज बिकती है। कोरिया में 70,000 बिकती है। नाउ मर्सिडीज इंडिया की बात करें तो कंपनी, वही MD ने स्टेटमेंट दिया कि लगभग 7,000 गाड़ी के बैक ऑर्डर पे कंट्री बैठी है। आज तो वो बढ़ गया होगा नंबर। सो व्हाट इट मीन्स इज के 5 महीने के बैक ऑर्डर पे हम चल रहे हैं। सो ये अगर सप्लाई सिचुएशन इससे ज्यादा होती तो 16,000 से कई ज्यादा गाड़ियां हम बेच पाते। एंड आई एम श्योर कि अगले साल ये नंबर नो डाउट अबाउट। संजय जी, एक बहुत ही छोटा सा जवाब चाहिए मुझे 10 सेकंड का। क्या बाकी मॉडल्स जो आप बेच रहे हैं अदर देन मर्सिडीज बेंज, उनमें भी आप एजेंसी मॉडल में प्रेफर करें क्योंकि वहां पे वर्किंग कैपिटल कम लगेगी आपको? मैं प्रेफर करूंगा, बट मैं ऐसे समझता नहीं हूं कि किसी को ये दिशा में वो जा रहे हैं, बिकॉज लॉजिस्टिकली बैक एंड उनको काफी काम करना पड़ रहा है। इसमें लोग देख रहे हैं कि मर्सिडीज का मॉडल कैसे सक्सेसफुल होता है, कैसे ब्रांड उसके बाद वो तय करेंगे। लेकिन आपके हिसाब से वो एक बेटर आइडिया आपके लिए हो सकता है क्योंकि उससे आपकी कैपिटल कम लगती है। संजय जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और शुभकामनाएं आपकी आपके इस IPO के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे संजय ठक्कर जी, जो हमें समझा रहे थे कि लैंडमार्क कार्स जो डीलरशिप की कंपनी है वो लिस्ट हो जा रही है भारत में पहली बार, और इस तरह की कोई कंपनी भारत में है नहीं, इसलिए कंपैरिजन भी हम लोग नहीं कर पा रहे। अभी तक सिर्फ OEM ही लिस्टेड है, वो भी लग्जरी OEM बहुत ही रेयरेस्ट आपको मिलेगी। छोटा सा एक ब्रेक के बाद मार्केट पे चर्चा। बाजार का ताज़ा हाल है, लगभग वही 100 पॉइंट के आसपास निफ्टी मजबूती और 250 बैंक निफ्टी में, लेकिन सेंसेक्स में आज ज़्यादा 350 पॉइंट की तेजी है। इंटरेस्टिंग है, एडवांस डिक्लाइन 1670 शेयर्स बढ़ने वाले, 1150 शेयर्स गिरने वाले, यानी एडवांस डिक्लाइन फेवर में तो है एडवांस के 1.45:1 का है, लेकिन गिरने वाले शेयरों की संख्या बहुत ज़्यादा देखिए नैरो होता जा रहा है। तो ब्रॉडर मार्केट में चूंकि मिड कैप में उतना अच्छा प्रदर्शन शायद नहीं हो रहा है, तो इसलिए से थोड़ा दबाव है। चलिए छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आशीष वर्मा और वीरेंद्र कुमार आपके लिए जुटाएंगे बढ़िया से स्ट्रेटजी अगले 1.5 घंटे में US इन्फ्लेशन से पहले क्या करना चाहिए। छोटे से ब्रेक के बाद।